नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं प्रथम प्रश्न के लिए यहाँ पर बड़े सम्मान के साथ आवाज दे रहा हूँ। हमारे बीच में कीर्ति जी मृणाल जी मेट्रो दिल्ली से हमारे बीच में है। भावात्मक चरित्र और भावात्मक चिंतन एक साधक के लिए और एक सम्यक दृष्टि के लिए अनिवार्य है। तो गुरुदेव, हम इस शरीर की साधना के साथ इस साधना को अपने जीवन में कैसे लाएं और इस साधना के केंद्र बिंदु क्या होने चाहिए? भावात्मक चरित्र और भावात्मक चिंतन, बहुत अच्छी बात आपने कही, ये होना ही चाहिए। दरअसल कोई भी साधक है, यदि उसके भावों में साधना घटित नहीं हुई तो उसकी साधना का अर्थ नहीं। भाव शून्य क्रिया तो केवल द्रव्य क्रिया होती है, उसका हमें फल नहीं मिलता। इसलिए प्रत्येक साधक को हर पल अपने भावों की समीक्षा करनी चाहिए। जो मैं कर रहा हूँ उसमें मेरे भाव प्राण जुड़े हैं या नहीं, और अपने अंदर भावनाएं भानी चाहिए। हम भावना जितनी अधिक प्रबलता से भाते हैं, हमारे अंदर का चिंतन उतना परिष्कृत होता है, और चिंतन जितना परिष्कृत होता है, चरित्र उतना ही निखरता है। इसलिए हमें उत्तरोत्तर अपनी भावनाओं को गहरी बनानी चाहिए। भावना योग इसका एक अच्छा माध्यम। नमोस्तु गुरुदेव। मृणाल श्री परोक्ष रूप से जो लोग आपके चरणों में वंदन करके अपनी जिज्ञासाओं को रख रहे हैं, फरीदाबाद से स्वराज जैन आपके चरणों में वंदन करते हुए पूछना चाह रहे महाराज श्री, जब हम प्रतिमा जी का मंजन करते हैं तो वो लौंग के चूरे से या कि रीठे के पानी से कर सकती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आज जो पीताम्बरी चल रही है, क्या हम पीताम्बरी से भगवान का परिमार्जन कर सकते हैं? क्या ये उचित है महाराज श्री आपके? देखिए, लौंग का चूर्ण है, रीठा है, ये प्रतिमा के मार्जन का बहुत अच्छा माध्यम है। मेरे ख्याल से पीताम्बरी केमिकल है, और केमिकल का प्रयोग जिन प्रतिमा में नहीं करना चाहिए। लौंग है, रीठा है, नींबू है, इन सब का प्रयोग करके ही मंजन करना चाहिए। महाराज श्री रमेश चंद जी जैन, सुषमा जैन, गिफ्ट गारमेंट, आगे बोलो। हाँ, विदिशा से आपके चरणों में वंदन करते हुए निवेदन कर रहे हैं महाराज श्री कि किसी की 100 सलाह लेने से अच्छा है कि अनुभव की एक ठोकर खा करके देखो, ये हमें बहुत मजबूत बना देगी। तो हे स्वामी, हम हमारे जीवन में अनुभव को कैसे विकसित करें कि हमारी ठोकर हमें आगे बढ़ने में सहायक हो जाए? कृपया समाधान दें। अपने अनुभव को कैसे विकसित करें? पहले तो अनुभव लेने की कला विकसित करो। प्रायः लोग घटनाओं को घटनाओं की तरह जीते हैं और फिर भूल जाते हैं। अनुभव उनको होता है जो अपने जीवन की हर घटनाओं से कोई सीख लेते हैं, नसीहत लेते हैं। देखिए, अनुभव क्या होता है? एक नन्हा सा बच्चा जब, अब आज तो ज़माना बदल गया, मैं अपने ज़माने की बात करता हूँ, लालटेन की चिमनी की तरह लपकने का मन होता था। बड़े मना करे पर बच्चा मानने को तैयार नहीं, और बार बार लालटेन की चिमनी छूने के लिए लपकता है। लेकिन एक बार उससे जैसे हाथ चिकता है, अनुभव हो जाता है, दोबारा कहे कि तुम उसे छुओ तो बोलेगा नहीं, ताता है ना, ताता है। ये अनुभव है। जीवन में घटित प्रसंगों को जो अपने हृदय में अवधारित रखते हुए उससे नसीहत लेता है, उस व्यक्ति के हृदय में अनुभव का खजाना होता है। 3 तरह के लोग इस दुनिया में होते हैं। कुछ लोग वे होते हैं जैसे किसी ने फूल को सूंघा और फेंक दिया, दूसरे ने फूलों की माला गूंथी और कुछ देर पहन लिया, पर तीसरे ने उन फूलों का एसेंस निकाला और एक शीशी में भरकर अपने जेब में रख लिया। फूलों को सूंघ करके छोड़ने वाले लोग दुनिया में ज़्यादा हैं, जीवन में घटित घटनाओं को जीते हैं और भूल जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो स्मृतियों की माला बनाकर कुछ दिनों तक अपने गले में डाले रहते हैं, यानी उनको कुछ स्मृतियाँ रहती है पर उसकी सीख नहीं। पर बिरले लोग होते हैं जो हर घटना को निचोड़ कर उसका रस अपने पास रखते हैं और जीवन भर उसके अनुभव का लाभ लेते हैं। तो घटनाओं का निचोड़ लीजिए। अनुभव के लिए 4 स्तर पर काम करना चाहिए। पहले अपने जीवन में घटित प्रसंगों की समीक्षा कर उससे नसीहत लेना।
दूसरा, अनुभवी लोगों के संपर्क में रह करके उनके अनुभवों का पाठ पढ़ना। तीसरा, ऐसे लोगों का चरित्र पढ़ना जिनके अनुभव अच्छे हैं। और चौथा, अपनी जिज्ञासु वृत्ति को बनाए रखना, हर किसी से सीखने का आदी और अभ्यासी बनना। जिस मनुष्य में ये चारों गुण आते हैं वो व्यक्ति अनुभव का भंडार होता है, उसके लिए फिर किसी प्रकार की कमी या परेशानी नहीं होती। कविता जी ताराचंद जी बेंगलोर से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रही हैं, महाराज श्री पूछ रही हैं कि श्री जी की शोभा यात्रा हमें कैसी निकालनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान में देखा जाता है महावीर जयंती आदि अनेक अवसरों पर जब शोभा यात्रा निकलती है उसमें वाहन रैली आदि होती है, या कि रास्ते में मिष्ठान या पानी आने का जो लोग सेवन करते हैं। ये कैसी शोभा यात्रा हो जिससे कि जिन धर्म की प्रभावना भी हो सके, आपके मुखारबिंद से मार्गदर्शन मिले तो सभी लोगों के लिए उचित होगा। देखिए, एक जमाने में पूरे देश में शोभा यात्रा जैनियों से सीखा जाता था। लोग कहते थे जैनियों की शोभा यात्रा बड़ी भव्य होती है, देखने लायक होती है, और सभी समुदाय के लोग उस शोभा यात्रा को देखते थे, बड़ा उल्लास उमंग होता। आजकल दिनों दिन आप लोगों के बढ़ते हुए प्रमाद के कारण उसकी गरिमा कम हो रही है। शोभा यात्रा भगवान का श्री विहार है, समो शरण की यात्रा है। कायदे से जब भी भगवान का श्री विहार करो, हमने बचपन में देखा है सबसे आगे धर्म चक्र चलता, धूप घट चलता, बद दंड लिए लोग चलते, ध्वजाएं लिए हुए लोग चलते, पंक्तिबद्ध होकर के चलते और जयकारों के साथ भजन गीत नृत्य आनंद के साथ सबसे अंत में भगवान जी श्री रथ पर अथवा पालकी पर विराजमान होते थे। लोग नंगे पैर चलते थे। आजकल ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई। अब तो बहुत कम ही किसी शोभा यात्रा में धूप घट देखने को मिलता है और कहीं धर्मचक्र देखने को मिलता है। ये सब चीज़ों को लोगों ने भुला दिया। समोसरण में जो प्रतीक बताए हैं भगवान के विहार के, उनको रखना चाहिए। अष्टमंगल द्रव्य होना चाहिए, धूप घट होना चाहिए, आपके जाकर के धर्मचक्र सबसे आगे होना चाहिए, और स्त्री पुरुषों को देवी देवता का रूप धारण करके नृत्य गान करते हुए भव्यता के साथ भगवान की शोभा यात्रा निकालनी चाहिए। क्योंकि इस शोभा यात्रा में प्रभावना भी है तो कुछ ऐसी झांकियाँ भी उसमें रखनी चाहिए जिसमें देखकर लोग जैन धर्म की कुछ प्रेरणा ले सके अथवा समसामयिक विषयों के ऊपर उन्हें कुछ संदेश मिल सके। इस तरह से शोभा यात्रा करना उत्तम होगा। लेकिन वर्तमान में शोभा यात्राओं के प्रति लोगों का रुझान कम हो गया है। प्राय लोग जूता चप्पल पहने चलते हैं, खाते पीते चलते हैं, और जब घर के पास भगवान आते हैं तब सम्मिलित हो जाते हैं, बाकी आगे पीछे हो जाते। ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। रथ यात्रा धर्म प्रभावना का एक बहुत बड़ा अंग है और हमें उसी उत्साह के साथ उसमें सम्मिलित होना चाहिए। मीना जी चौधरी जोधपुर से महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रही महाराज श्री कि ताने देना आधुनिक समय का सबसे खतरनाक हथियार है जिसका असर सीधे व्यक्ति की आत्मा पर पड़ता है। तो महाराज श्री हमें इस आदत से कैसे बचना चाहिए, कृपया समाधान कीजिए। अरे कोई ताना दे रहा है तो देने दो, तुम बाना जोड़ दो, ताना बाना हो जाएगा, ताना बाना में काम हो जाएगा। कोई ताना दे और तुम बाना जोड़ो, यानी उसके ताने को अपने लिए एक सकारात्मक प्रेरणा का आधार बना लो। ताना दो अर्थ में दिया जाता है, या तो आपको कमतर आंका जाता है या आपकी किसी अच्छाई को अलग तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। तो अगर कोई तुम्हारे लिए कमतर आंक रहा है तो अपने मन में ये तय करो कि मुझे अपने आप को और बेहतर बनाना है, और अच्छाई को नज़रअंदाज कर रहा है तो ये सोचो अच्छा है, इससे कम से कम अभिमान तो नहीं पलेगा। यदि ये आपने अपने अंदर विकसित कर लिया तो ताने के साथ बाना जुड़ गया, फिर ताना और बाना जुड़ जाएगा तो अच्छा ही कुछ बुनेगा,
बिगड़ेगा नहीं। हमें इस तरफ ध्यान देना चाहिए। खुद के ताना देने की आदत से हम कैसे बचें, ये भी एक अहम प्रश्न है। हम खुद ताना देने से कैसे बचें, तो उसके संदर्भ में मैं यही कहूँगा कि जब कभी किसी को ताना देने का मौका आए, आप तुरंत एहसास होते ही 9 बार भगवान का नाम लो, नमोकार जपो और अपनी निंदा ग्रह करो, खुद को दंडित करो कि दोबारा मैं ताना नहीं दूंगा, और बन सके तो सामने वाले से क्षमा याचना कर लो। यदि उस वक्त ये संभव नहीं है तो शाम के समय खालीपन में बैठें और विचार करें कि आज मैंने किसको किसको ताना दिया। हृदय से उसको धिक्कारे, अपने मन को धिक्कारे कि मैंने ये गलत किया, और सामने वाले से क्षमा मांगे, और हो सके तो फ़ोन करके उससे कहें कि आज मैंने आपसे जो कहा, मजाक में कहा, मेरा ऐसा इरादा नहीं था, अगर आपको चोट पहुंचा हो तो क्षमा करें। अगर इस तरह की प्रक्रिया आपने करनी शुरू कर दी तो मैं मानता हूँ बहुत जल्दी इस बुराई से बच सकते हैं। लेकिन जिनको ताना देने में ही रस आता है, उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती कि कभी ये छोड़ सकते हैं। गुणमाला रमेश जी काला हैदराबाद से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं, गुरुजी बीत रागी से राग कैसे करें और द्वेष से राग से अपनी आत्मरक्षा कैसे करें? राग द्वेष से अपनी आत्मरक्षा कैसे करें और बीत रागी से राग कैसे करें? कृपया मार्गदर्शन। बीत रागी से राग कैसे करें? कुछ न करें, विषयों का राग घटा दो तो बीत रागी का राग अपने आप बढ़ जाएगा। बीत रागी से राग रखो, बीत राग बनने के लिए, वित्त राग के लिए नहीं। और राग देश का प्रभाव हम पर कम पड़े उसके लिए सतत जागरूकता रखें, अपने चित्त में आध्यात्मिक प्रेरणा जगाएं और अपनी निंदा ग्रह करें ताकि राग देश से बचा जा सके। सुभाष जैन जोधपुर से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव जिज्ञासा यह है कि पलटकर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन सुनते ही रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। तो महाराज श्री, हमें ऐसे क्या करना चाहिए? कृपया समाधान दीजिए। पलटकर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन सुनते ही रहो तो लोग हदें भूल जाते हैं। वो अपने हदें भूल रहे हैं, आप अपने हद को बनाए रखो। पलटकर जवाब न देना मेरी हद है तो मुझे चाहिए कि मैं उसमें टिका रहूं। लोग बोल करके अपने हदें भूल रहे हैं, भूलने दीजिए ना। वो भूल कर रहे हैं, मैं क्यों भूलूं? वो भूल रहा, मैं भी भूल जाऊं तो मुझमें और उसमें अंतर क्या? बोलने दो जितना बोलता है। अपने आप को अगर ताकतवर बनाए रखना चाहते हो तो प्रतिवाद मत करो, प्रतिकार मत करो। जो बोल रहा है सुन के अनसुना कर दो, थोड़ी देर बाद उसकी भड़ास निकलेगी, सब ठीक हो जाएगा। और तुमने भी उसकी तरह अपने आप को बहा दिया तो खेल तो खराब होगा ही। तो उस समय चुपचाप रहने में शांति है। एक बार एक बहन जी ने सवाल किया था, यहाँ बहुत पुरानी बात है, कि महाराज जी वो रोज़ दफ्तर से आते हैं और बड़ी उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। अभी तक तो मैं चुपचाप रहती थी, अब मैं भी कुछ ना कुछ बोल देती हूँ। आप ही बताइए महाराज जी, कहाँ तक सहन करूँ मैं भी ये सब? क्या मेरा ये करना ठीक है? मैंने पूछा, ये बताओ, जब तुम्हारे पति तुम्हें उल बकते थे और तुम कोई जवाब नहीं देती थी तो क्या होता था? बोला थोड़ी देर में मामला ठंडा हो जाता था। और जब तुम जवाब देने लगी तो क्या होता है? बोले रात भर शीत युद्ध जारी रहता है। तो हम बोले अब तुम तय करो, जवाब न देकर मामला को ठंडा करना ठीक है या जवाब देकर बात को बवाल बनाना ठीक है? जवाब न देना भी लाजवाब है, इस बात को कभी भूलना मत। इसलिए सामने वाला अपनी हदें खो दे, हम अपनी हद में बने रहें। संस्कार जैन ईश्वरवारा से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव आत्मा का ज्ञान तो सबको शास्त्र के माध्यम से हो जाता है, पर ध्यान कैसे करें मुनिवर? और मुनि बनने के लिए भावना प्रबल हो पर मार्ग से भटकने का डर हो तो क्या करें? देखिए, आत्मा का ज्ञान शास्त्रों से हो जाए पर ध्यान कैसे करें? ध्यान के लिए अभ्यास चाहिए। धीरे धीरे अभ्यास करने से ध्यान होता है, और ध्यान के लिए भावना से ध्यान ज़्यादा फलती है। मुनि बनने का भाव बहुत उत्तम भाव है, और मार्ग से भटकने का डर भी बुरा नहीं है। लेकिन यदि वैराग्य प्रबल हो तो सब कुछ ठीक हो जाता है। ठान लो रोज, मुझे मुनि बनना है, मुझे मुनि बनना है, मुझे मुनि बनना है। एक ही धुन अपने हृदय में जगाओ,
मुझे मुनि बनना है, मुझे मुनि बनना है, मुझे मुनि बनना है। ये धुन अंदर में बनी रहेगी तो भावना एक दिन साकार होगी और मुनि बनने का रास्ता अपने आप खुल जाएगा। नितिन जैन बिनौली बागपत से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं महाराज श्री, किसी ने बिल्कुल सच ही कहा है कि शराब पीने से स्वास्थ्य खराब होता है, यह सबको पता है, फिर भी लोग पीते हैं। और मेहनत करने से सफलता मिलती है, ये भी सबको पता है, फिर भी कुछ लोग मेहनत क्यों नहीं करते? कृपया समाधान कीजिए। बिल्कुल सही बात है। शराब पीने से शराब स्वास्थ्य खराब होता, फिर भी लोग पीते हैं। और मेहनत करने से ही सफलता मिलती, फिर भी लोग मेहनत से दूर क्यों भागते हैं? ऐसा क्यों है? मैं इस संदर्भ में इतना ही कहूँगा कि ऐसा उन्हीं लोगों के जीवन में होता है जिन्हें शराब का मज़ा दिखता है, मेहनत का फल नहीं दिखता। जिस दिन शराब के मज़ा की तरह मेहनत का फल दिखने लगेगा तो फिर तुम्हारे लिए कोई रोक नहीं सकता। मेहनत के परिणाम को सामने देखो और देखो कि जो कुछ भी हासिल होता है वो मेहनत से ही होता है। इंदौर से डॉक्टर साधना जी वांझल चरणों में नमोस्तु निवेदित करती हुए कह रहे हैं, गुरुदेव, जीवन में जब दिखावे के लिए कोई उपलब्धि ना हो तब स्वयं खुश कैसे रहें? कृपया मार्गदर्शन दें। दिखावे के लिए कोई उपलब्धि ना हो तो स्वयं खुश कैसे रहें, है ना? अपने आप को देख लो, खुशी खुशी रहेगी। दूसरों को देखोगे तो दिखाने की बात होगी, कभी खुशी नहीं हो सकोगी। तो स्वयं को खुश रखना चाहते हो तो अपने आप को देखो ना। मैं अपने आप में परिपूर्ण है, परिपूर्ण हूँ, मुझ में क्या कमी है? अपने आप की तुलना किसी और से मत करो। प्रकृति ने हर प्राणी को अतुल बना के छोड़ा है, तो वो अतुलता हमारे अंदर आए और हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। रागांश मनोज जी जैन पंचम नगर ललितपुर से। मेरी शंका यह है गुरुदेव की, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो विनश्यति, वज्रलेपो भविष्यति। अन्य किसी भी स्थान में किए गए पाप तीर्थ क्षेत्र पर मिट जाते पता हैं। है, बोलो आगे बोलो। हाँ, सवाल लेकिन जो पुण्य क्षेत्र में पाप करते हैं उसको वो वज्रलेप की तरह हम लोगों के पीछे पड़े रहते हैं। इन पापों का क्षय कैसे करें गुरुदेव? शंका का पहला ये समाधान संकल्प करें। लो कि पुण्य क्षेत्र में पाप करेंगे ही नहीं। जी गुरुदेव, और संकल्प जो लेता कर रहे हैं उनको बताओ, यहाँ तुम पाप धोने आए हो कि पाप कमाने आए हो? समेत शिखर जैसे तीर्थ क्षेत्र में आकर के लोगों को ये जागरूकता रखनी चाहिए। और किसी भी धर्म क्षेत्र, किसी भी तीर्थ क्षेत्र में कतई पाप न करने का संकल्प लेना चाहिए। और अगर हो गया है तो उसी पाप तीर्थ क्षेत्र में आकर अपना प्रायश्चित करना चाहिए। चौधरी सुनील जी अनिका जी। हे गुरुदेव, मेरा परिवार सहित आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, जब हम किसी अपने से उनके भले की या परोपकार की बात करते हैं तब उनको वह बात या तो बहुत बुरी लगती है या उस पर अमल करना ही नहीं चाहते, परंतु वह सीखता तभी है जब दुर्भाग्यवश कभी उनके साथ वही परिस्थिति निर्मित होती है। तो ऐसे में हमारा उसे उचित सलाह देने का तात्पर्य क्या है गुरु? मार्गदर्शन करें। देखो, सलाह उसी को दो जो मांगे। बिना मांगे सलाह दोगे तो अच्छी सलाह का भी कोई अर्थ नहीं होता। इसलिए हमें उन्हीं को सीख देना चाहिए जो सीख लेने को तैयार है, नहीं तो उनको उनके हाल पर छोड़ दो। नमोस्तु गुरु। महावीर प्रसाद जी, आशा जी लोहारिया कोलकाता से। श्री कोटि कोटि नमन। संस्कृत का विशेष ज्ञान ना होने पर भी संस्कृत के स्तोत्र का स्वाध्याय या पाठन करते हैं जिसका अर्थ समझ में नहीं आता। क्या बिना अर्थ जाने स्तोत्र का पाठन तथा स्वाध्याय लाभदायक या पुण्यवर्धक हो सकता है? कृपया समाधान। देखिए, स्तोत्र मंत्र इनका अर्थ हो या न हो अपने आप में मंत्र है। और मंत्र को आपने अगर मंत्र की तरह जप लिया तो अपना कल्याण होगा। इतना तो पता है ना, ये भगवान का गुणगान है, उसी में कल्याण। नमोस्तु महाराज। परी गोयल जयपुर से। और नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी, आपके चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा यह प्रश्न है कि माता जी और महाराज जी कहते हैं कि चांद तारे सुमेरु पर्वत के आसपास घूमते हैं और पृथ्वी स्थिर है, और हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है कि पृथ्वी घूमती है, तो क्या सच है? स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वो अलग दुनिया है, हमारे शास्त्रों में जो पढ़ाया जाता है वो अलग दुनिया है। समझ गए? स्कूल में जिस पृथ्वी की बात की जाती है बहुत छोटी है, हमारे शास्त्रों में जो पृथ्वी की बात की जाती है बहुत बड़ी है। समझ गए?
इसलिए स्कूल में पढ़ो तो स्कूल की बात पढ़ो, और जब शास्त्रों में पढ़ो तो शास्त्रों की बात पढ़ो। इस विषय में मैंने अनेक बार बात की है। हम लोगों के शास्त्रों में दो तरह की पृथ्वी का वर्णन है, एक शाश्वत पृथ्वी और दूसरी अशाश्वत पृथ्वी। हम लोग जहाँ रह रहे हैं अशाश्वत पृथ्वी है, और वर्णन जो है वो शाश्वत पृथ्वी का। ये अशाश्वत पृथ्वी भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंड का नाम है, जिसमें काल के प्रभाव से बहुत बड़ा परिवर्तन आता रहता है, उसमें वृद्धि ह्रास होता रहता है। तो हम जिस पृथ्वी में रह रहे हैं इसमें काल के प्रभाव से बहुत कुछ परिवर्तन हुआ, इसलिए इसका वर्णन हमारे शास्त्रों में है नहीं, और जो शास्त्रों में वर्णन है वहाँ हम है नहीं, इसलिए दोनों बातें अपनी जगह सही। शुभ्रा सैली जी, पहले मैं दीदी से निवेदन कर रहा हूँ, प्रतिनिधि शकुन दीदी सागर से, और इसी के साथ तैयार रहेंगी शुभ्रा सैली दमोह से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री कहते हैं कि आत्म प्रशंसा आत्महत्या के समान है, तो महाराज श्री ये कहाँ तक सही है? कृपया समाधान दें। आत्म प्रशंसा आत्महत्या के समान है, जिस संदर्भ में बात कही गई कई अर्थ में सही है। वाकई में आत्म प्रशंसा करने वाले अपनी प्रगति को वहीं रोक लेते हैं, तो ज़्यादा आत्म प्रशंसा की आत्म प्रगति रुक जाती है, प्रगति रुक जाना ही एक प्रकार की हत्या। नमोस्तु महाराज। शुभ्रा सैली दमोह से। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, हमारे अतीत में जो भी हमारे अनुभव होते हैं उसी आधार पर हम अपना एक दृष्टिकोण विकसित कर लेते हैं, और हमारे जीवन में आए किसी नए व्यक्ति या नई परिस्थिति के प्रति हमारी सारी प्रतिक्रियाएं उस अनुरूप होती हैं। पर जब हमारे जीवन में कोई नया व्यक्ति विशेष का व्यवहार या फिर नई परिस्थिति आती है तो जिससे हम बिल्कुल अनभिज्ञ होते हैं, तो इस स्थिति में हम अपने पुराने अनुभवों से प्रभावित ना होकर एक निष्पक्ष प्रतिक्रिया और अपना व्यवहार कैसा रखें? सबसे पहले तो ऐसे व्यक्ति के प्रति सकारात्मक और पूर्वाग्रह मुक्त होना चाहिए। दूसरी बात, हम अपने लक्ष्य को ये बना करके चले कि हमें ये संबंध बना करके चलना है। चीज़ों को सहन करने की क्षमता अपने भीतर विकसित करें। सामने वाले की दोषों और दुर्बलताओं को नज़रअंदाज करने की शक्ति अपने भीतर विकसित कर लें, तो हम बहुत बेहतर ढंग से जी सकेंगे। यदि उन चीज़ों को पकड़ करके बैठेंगे और हम नज़रअंदाज नहीं कर पाएंगे तो दुविधाएं बढ़ेंगी। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न नहीं, आज निवेदन है। थोड़ी सी भूमिका लंबी हो सकती है पर मैं कम शब्दों में उसे पूरा करूंगी। गुरुदेव, हम सब ये जानते हैं कि किसी भी परिवार में माँ एक ऐसी मजबूत नींव है जिसपे परिवार के हर सदस्य अपने स्तर की जो इमारत है वो सुरक्षित रूप से खड़ा कर लेता है, और व्यक्तिगत प्रशंसा के लिए नहीं बल्कि उनके सम्मान के लिए अगर उदाहरण के तौर पर मैं लूँ तो मेरी माँ पिछले वर्ष तक दमोह जिले में शिक्षा विभाग के सीनियर ऑडिटर के रूप में रहीं। वो भूमिका उन्होंने निभाई, पारिवारिक भूमिका निभाई, और ऐसी निभाई कि हमारे घर में अभी तक हाउस हेल्प आज तक नहीं है। और तीसरी भूमिका धार्मिक भूमिका के अनुशासन ऐसा था कि सबसे पहले मंदिर जाना है, और ऐसा ये हर माँ जो इस दुनिया में है वो इस तरह की दोहरी भूमिकाएं निभाती है। तो मेरा गुरुवर आपसे निवेदन ये है कि ये माएँ सारी जिम्मेदारियों के बीच ये भूल जाती हैं कि वे एक मौलिक व्यक्ति के रूप में उनका जन्म हुआ था, और वे अपने व्यक्तित्व का मूल्यांकन हमारे सफलता परिवार की असफलता से करती हैं, और कर्म सिद्धांत को समझते हुए भी उन्हें हर की परवरिश में गलती है, मुझसे गलती हो गई। तो गुरुदेव, मेरा निवेदन ये है कि विश्व की सभी माँओं को आप ऐसा कुछ मूल मंत्र दें कि सारी व्यस्तताओं, सारी जिम्मेदारियों, जीवन के हर पड़ाव के बीच में वे ये याद रखें और उन्हें ये एहसास रहे कि उनका जन्म भी एक मौलिक व्यक्ति के रूप में हुआ, और वे आत्मा हैं जो परमात्मा बन सकती है। नमोस्तु गुरुदेव। देखिए, बहुत अच्छी बात कही है। माँ माँ होती है, और माँ ममता की मूरत होती है, और जहाँ ममत्व होता है वहाँ ये सब दुर्बलताएं आती है। यदि किसी माँ के द्वारा ये सब कहा जा रहा है या दिख रहा है तो माँ नहीं कर रही है, उसकी ममता उसे प्रेरित कर रही है। पर ये सब चीज़ें बहुत आसानी से दूर हो सकती है यदि इसके साथ साथ तत्व ज्ञान रखा जाए। मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, इसकी समझ अपने अंदर होनी चाहिए।
चाहे स्त्री हो या पुरुष, माँ हो या पिता या परिवार के कोई भी सदस्य, एक बात अपने जेहन में रखनी चाहिए कि मैं किसी का कर्ता नहीं हूँ, मैं निमित्त मात्र हूँ, मैं कार्य का घटक हूँ, जनक नहीं हूँ। संसार के जितने भी संयोग हैं वे सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मैं किसी के लिए प्रशस्त भाव रख सकता हूँ, पर उसके जीवन को अच्छा बना ही दूँ ये मेरे बस की बात नहीं है। माँ हो या गुरु कोई भी हो, अगर ये भाव भूमिका बना के रखो तो कोई कठिनाई नहीं। हमने एक दिन गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव आपका कितना बड़ा प्रताप है कि पूरा संघ आज भी आपसे बंधा हुआ है। गुरुदेव ने बहुत सधा सा उत्तर दिया, मैं कौन होता हूँ बांधने वाला, तुम लोग आज्ञा मान रहे हो सो बंधे हो, जब तक मानते रहोगे बंधे रहोगे, जिस दिन छोड़ दोगे खुले हो जाओगे। ये एक दृष्टिकोण है। इसी तरह काम करो, घर का, परिवार का, समाज का, व्यापार का, जो दायित्व है संचालित करो, पर अंदर से न्यारे रहो। ये बात अपने अंदर बैठा के रखो कि ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है और मैं केवल निमित्त मात्र हूँ। यदि ऐसी धारा अंतर में बह जाए तो फिर कठिनाई नहीं। महाराज जी, मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से नमोस्तु। महाराज जी, रामचंद्र जी क्षयक सम्यक दृष्टि जीव थे, उनको पता था कि जीव कभी भी सोने का नहीं हो सकता, फिर भी वो हिरण, सोने के हिरण के पीछे भागे, तो ऐसा क्यों? देखो, इसमें मुझे एक प्रतीक दिखता है। बिल्कुल सही है कि मालूम है हिरण तो सोने का नहीं होता, पर मुझे एक कहानी में एक प्रतीक दिखता है, मृग और स्वर्ण। मृग चंचलता का द्योतक है और स्वर्ण संपत्ति का। तो शायद आज का संसार स्वर्ण संपत्ति रूप, चंचल संपत्ति रूप मृग के पीछे भाग रहा है, और जब वो मृग के पीछे भागता है तो उसके भीतर की शांति की सीता का दुरभिमानी रावण हरण कर लेता है। यदि ऐसा अर्थ निकाल करके देखें तो मुझे ज़्यादा सुसंगत दिखता है। अरविंद जी अजमेर से। नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, माता पिता अपने संतान के प्रति तो सारे दायित्व निभाते हैं, चाहे वो कैसे भी हों, पर संतान बड़ी होने के बाद ये क्यों भूल जाती है कि उसके कुछ दायित्व है माता पिता के प्रति, वो उसको याद क्यों नहीं रहते हैं? इसलिए क्योंकि उन्हें अपने माता पिता के ऋणों का स्मरण नहीं रहता। यदि उनके कर्ज को याद रखे तो फर्ज निभा सके। हर व्यक्ति को याद रखना चाहिए कि मेरा जो जन्म हुआ है, मुझे जो जीवन मिला है, मुझे जो संस्कार मिले, इनमें मेरे माता पिता का कितना बड़ा स्थान है। यदि हम उसे याद रख करके चलेंगे तो कभी उनके ऋणों को भूल नहीं सकेंगे और उसको चुका भी सकेंगे। नमोस्तु गुरु। इसमें एक कमी माता पिता की तरफ से भी होती है। अगर माता पिता अपने माँ बाप की सेवा करें तो उनकी संतान उनकी सेवा करने में तत्पर रहेगी, इसमें कोई संकोच नहीं। लेकिन कई बार ये देखने में आता है कि माता पिता अपने बच्चों की सेवा में लगे रहते हैं तो बच्चे भी अपने बच्चों को देखते माँ बाप को भूल जाते हैं ना। इसलिए एक बार मैंने कहा था कि यदि तुम श्रवण कुमार की माँ बनना चाहते हो तो अपने पति को श्रवण कुमार बना दो, तब तुम्हारा बेटा भी श्रवण कुमार बन पाएगा। नमोस्तु गुरु। डॉक्टर कला जी काशलीवाल, सुरेंद्र जी काशलीवाल। और गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शिखर जी तो मैं बहुत बार आई, मगर अब की बार पहली बार मुझे अपना गुणायतन परिसर पूरा देखने को मिला, जो पूरा गुणों से भरपूर है। मुझे कहीं कोई ऐसी चीज़ नज़र ही नहीं आई कि मैं आपसे उसके बारे में कुछ प्रश्न करूं। लेकिन अब की बार पहली बार जब आई तो मैंने अपना गौशाला भी देखी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि किस तरह वहाँ गायों का अपना सब देख रेख होती है, किस तरह उनको चारा वगैरह सब दिया जाता है और उसके दूध का अपन लोग उपयोग करते हैं। दूसरा, साधना कक्ष भी देखा, साधन जो बिल्डिंग बन रही है वो भी बहुत अच्छी थी। और मंदिर देख के तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरा वहाँ से हटने को ही मन नहीं हुआ कि एक एक कार्विंग, एक एक पिलर इतना सुंदर बना हुआ था। तो मैं ये जानना चाहूँगी
कि जो 14 गुणों का जो आयतन या 14 गुणों से जो संपूर्ण आपने बनाया है यहाँ, वो आपके मन में कैसे विचार आया कि मुझे उन 14 गुणों के उस पर उसको बनाना चाहिए? अनेक बार इस विचार को मैंने प्रकट कर दिया है, इसलिए आज उसे आगे नहीं बढ़ाऊंगा। आप तो प्रतीक्षा करो कि जल्दी समय आए और वो साकार हो। आगे नमस्ते। ज्ञान जी गोयल। परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में सत सत वंदन, सत सत वंदन। गुरुदेव, समाधि मरण को मैं समझना चाहता हूँ कि समाधि मरण को उत्तम क्यों मानते हैं? पूज्य मुनिराज और आरिकाएँ तप करते हुए और श्रावक अपना अध्यात्म मार्ग पे चलते हुए सामान्य मरण प्राप्त करते हैं, तो उस मरण में और उस मरण में क्या अंतर है? समाधि मरण एक है मरना और एक है शरीर बदलना, दोनों में अंतर है कि नहीं? मरना यानी शरीर छूटना और समाधि मरण करना यानी शरीर को छोड़ना। मैं देह नहीं चेतन आत्मा हूँ, शरीर तो एक दिन छूटेगा। शरीर के मोह में जकड़कर अपने संसार को बढ़ाना समझदारी नहीं, और भेद विज्ञान पूर्वक शरीर और आत्मा की भिन्नता का एहसास करते हुए समता भाव पूर्वक शरीर को छोड़ना समाधि मरण है। इसलिए समाधि मरण बेहतर है, जो हमारे जीवन का कल्याण कराता। नहीं, जैसे मुनिराज हैं, हाँ लोग हैं, तो आप तो आराधना में लगे रहते हैं, फिर हाँ। भी समाधि मरण की देखिए, समाधि मरण और सामान्य मरण में अंतर आपने पूछा है। समाधि मरण में शाम भाव है, भेद विज्ञान की अनुभूति। सामान्य मरण में केवल प्राणों का विमोचन है। प्राणों का विमोचन मरण है, पर प्राणों के विमोचन के शरीर घड़ी में भी आत्मा का एहसास करते रहना समाधि मरण। नमस्ते। तो आज के सत्र को यहीं पर विराम देंगे।